अब उसके बाद भाई और बहनों, दास को परमात्मा ने छोटी सी प्रेरणा की जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। जिस प्रकार हम सभी भाई बहन सुबह उठते ही परमात्मा का चरणामृत ग्रहण करते हैं या फिर नित्य नियम के बाद में लेते हैं चरणामृत, जैसा भी जिसकी व्यवस्था है। तो दंडवत की तो सारी विधि यही है, हम सबको पता है। चरणामृत करने से पहले दंडवत करेंगे या चरणामृत लेने के बाद दंडवत करेंगे, तो विधि तो यही है जो अभी आप सभी के सामने रखी गई है। 9 वाणियाँ बोलनी है, फिर जमीन पे घुटने टेक के 2 परमात्मा की वाणियाँ बोलनी है, और जिसको जो मंत्र मिला हुआ अपना मंत्र बोल के या जो संकल्प में है वैसे अपने गुरुदेव का जयकारा लगा के दंडवत कर लेगा। लेकिन जब हम चरणामृत लेते हैं परमात्मा का, अब चरणामृत कोई सामान्य चीज तो है नहीं। चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। नित्य नियम में पेज नंबर 23 पर चरणामृत के मातम्य में परमात्मा की वाणियां है ना। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, चरणा अमृत तुरंत पावे, और चरणा अमृत कदाचित पावे 84 कटे लोक सिंधावे। ये पूर्ण संत का चरणामृत है, पूर्ण संत का, पूर्ण परमात्मा का, सामान्य चीज नहीं है ये। जब जीवा और दत्ता को यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर परमात्मा मिले, तो जीवा दत्ता की सूखी लकड़ी बरगद की जो उन्होंने अपने आंगन में लगा रखी थी, और ये सोच रखा था यदि कोई पूर्ण संत होगा तो उसके चरणामृत से हरी भरी हो जाएगी, तो मान लेंगे। वो सूखी लकड़ी सतगुरु के चरणामृत डालने मात्र से हरी भरी हो गई थी। लेकिन वो चरणामृत उन्होंने वैसे नहीं डाला, उसमें विधि से। सतगुरु का आशीर्वाद भी था, लेकिन उन्होंने भी पूरी विधि अपनाई, तब उस चरणामृत ने काम किया। जैसे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वहां गए अपनी प्यारी आत्माओं के पास में, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, तो दौड़ के वो परमात्मा के पास गए और उनको अपने घर पे ले आए। और उसके बाद उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने एक बड़ी सी एक थाल ली, एक परात, और सतगुरु के चरण उस परात में रखे, और उसके बाद एक लोटे में जल लाए, सतगुरु के चरणों के ऊपर जल डाला, और सतगुरु के चरण धोए, और उसके बाद जो परात में जो जल था, जो चरणा अमृत बन गया, उस चरणामृत को उन्होंने पिया, और उसमें जो सूखी जो टहनी लकड़ी बरगद की जो अपने आंगन में डाल रखी थी, उसमें डाला वो चरणामृत है। तब वो तुरंत पौधा बन गई, तुरंत आंखों के सामने देखते देखते, जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं एनिमेशन वीडियो में, जमीन से पौधा निकल रहा है, बड़ा हो रहा है, फूल निकल रहे हैं आंखों के सामने। ये विज्ञान उसी परमात्मा की तो दी हुई है, जो कंप्यूटर से हम लोग इस प्रकार की वीडियो बना लेते हैं। उसको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, उसको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, वो तो अपने वचन से सब कुछ कर सकता है, ऐसा का ऐसा। लेकिन उन्होंने विधि से किया, तो वही विधि भाई और बहनों अब हमने अपनानी है। इससे सतगुरु और प्रसन्न होगा, हमारे और निकट आएगा, हमारे भाव बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, सतगुरु का चरणामृत लेने से पहले हमने दंडवत तो करना ही करना है, और दंडवत की विधि वही है। तो अपने हाथ में सतगुरु का चरणामृत लेके, एक कप में, एक गिलास में, और उसी प्रकार से हम सतगुरु के दरबार के सामने खड़े हो जाएंगे। यूं अपने हाथों में वो गिलास भी रखेंगे हम ऐसे चरणामृत का, यूं हाथ जोड़ के यूं, और वही 9 वाणियां हमने बोलनी है। समृत साहेब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। लेकिन ये 9 वाणियां बोलते समय हमारे को जो भी 1 मिनट का समय लगता है या 1.5 मिनट का समय लगता है, हमने क्या करना है, हमने मानसिक क्रिया करनी है। ये 9 वाणियां प्यार प्रेम से बोलते समय हमारा ध्यान, हमारी सुरती ये होनी चाहिए कि सामने चेयर पर या बेड पर, सिंहासन पर मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, और मैं उनके जो वो चरण कमल है उनको धो रहा हूं। मैं उनके चरण कमल धो रहा हूं। गुरुदेव के चरणों के नीचे एक परात रखी है, और मैं गुरुदेव के चरणों के ऊपर जल डाल रहा हूं, और वो जल उस परात में
नीचे गिर रहा है और उसको मैं पी रहा हूं। हमने इस प्रकार मानसिक क्रिया करनी है ये 9 वाणियां बोलते समय खड़े होकर पहले, और मन में ये चल रहा होना चाहिए सामने गुरुजी बैठे हैं, मेरे एक हाथ में ये जल का लोटा है, एक हाथ से मैं अपने गुरुजी के पैरों को धो रहा हूं और वो जल नीचे गिर रहा है उस परात में, और उसको फिर हम नीचे जमीन पर बैठकर घुटने टेक कर फिर वो 2 वाणियां हम बोलेंगे, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, ये वाली 2 वाणियां बोल के, और उसके बाद फिर हमने वो जल समझकर जो मैंने 9 वाणियां बोलते समय जो मैंने चरणामृत को मैंने बनाया है, मैंने वो तैयार किया है, वो चरणामृत समझकर अपने हाथ में फिर हमने उसको इस प्रकार से पीना हमने। तो हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव के चरणों में रहा, और भाई परमात्मा कहते हैं ये भक्ति तो मन कर्म और वचन की है, ये भक्ति मन कर्म वचन की है। चाहे हम किसी को मन ही मन में कोई गाली निकाल दें, या किसी का हम कोई बुरा सोच लें, या चाहे अपनी जुबान से हम किसी के प्रति कोई बुरा बोल दें, या इस शरीर से हम किसी का कोई नुकसान कर दें, पाप तो बराबर लगता है ना। तो इसी प्रकार ये भक्ति है। हम चाहे मानसिक रूप से अपने गुरुजी के चरणामृतों को, अपने गुरुजी के चरणों को धो के उनका चरणामृत बना लें, चाहे साक्षात बना लें, वो चरणामृत बन गया। अगर आपने गुरु को भगवान मान के, परमात्मा मान के, और यदि आप मर्यादाओं में हैं, और यदि आपने वो क्रिया मानसिक रूप से की है, तो वो आपका चरणामृत बन गया, ओरिजिनल चरणामृत, ओरिजिनल। अरे कल को सतगुरु सतलोक चला जाएगा, फिर कैसे उनके चरण धोके पियोगे, फिर कहां से लाओगे चरणामृत? कब तक बढ़ाते रहोगे? उसका अंश क्या समाप्त नहीं होगा? तो यही विधि चलेगी। अब हमने सतगुरु को शब्द रूप में अपने घर पर बैठाना है, अपने घट में बैठाना है। ये शब्द स्वरूपी राम है। घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम जगदीश सतगुरु तारेंगे। हम हैं शब्द, शब्द हम माए, और हमसे भिन्न और कछु नाई। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब हमने सतगुरु को शब्द रूप में लेना है, क्योंकि हमने गुरु को परमात्मा मान लिया, कबीर जी मान लिया। और कबीर का शरीर हाड़ मांस का नहीं है, कबीर का शरीर सूक्ष्म है, नूरी है। तो अब हमने इस प्रकार रोजाना चरणामृत बनाना है। रोज आपके घर में जो बोतल रखी है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको रखिएगा, आप भर के अपने दरबार में वो रखिएगा। वो मालिक की वाणियों से चार्ज होता रहेगा वो जल। लेकिन उसी जल को सुबह डाल के गिलास में, और हमने रोज जो है, रोज हमने वो चरणामृत बनाना है, अपने गुरु जी के चरणों को धो के, मानसिक क्रिया करके। गुरु जी की फोटो के ऊपर नहीं डालना, मानसिक क्रिया करनी है हमने, मानसिक क्रिया। और रोज हमने इस प्रकार से 9 वाणियां बोलते समय रोजाना हमने चरणामृत बनाना अपना, और रोज हमने उस चरणामृत को पीना हमने। भाई दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, इसलिए मैंने आप भाई बहनों को यह बात बताई है। अब देखो, ये भक्ति मार्ग है, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। मैंने कह दिया आपने अपना लिया, ये ऐसा मार्ग नहीं है। अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करना, उनसे आज्ञा लेना, और आपकी आत्मा यदि आपको गवाही दे कि ये बिल्कुल सत्य है, ज्ञान आधार से है, इससे तो हमारे भाव भी बढ़ेंगे, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा समर्पण बढ़ेगा। तो आप इस क्रिया को लागू करना, और किसी पवन दास की बात मान के नहीं, किसी पवन दास का कोई आदेश मान के नहीं, ये सोचकर कि इस कुत्ते पवन दास को मेरे लिए मेरे गुरुदेव ने निमित्त बनाकर ये बात मुझ तक पहुंचाई है, ये मेरे गुरुदेव का फरमान है, इस कुत्ते का फरमान नहीं है, इस पवन दास का। ये तो खाली एक संदेश वाहक है, एक यंत्र है। मेरे तक ये बात पहुंचाने के लिए मेरे गुरुदेव ने इसको निमित्त बनाया है, और अपने गुरु जी का आदेश मान के, उनको दंडोत करके फिर आपने इस क्रिया को शुरू करना है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने किया, और वास्तव में आत्मा गदगद होती है, क्योंकि सूक्ष्म भक्ति है भाई और बहनों, सूक्ष्म भक्ति है। और आने वाले समय में ऐसा ही होगा, इसी प्रकार से चलेगा, तभी हम अपने भगवान को भगवान मानेंगे।
नहीं तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद फिर कौन उनको परमात्मा मानेगा? सब ये सोचेंगे गुरुजी तो गए, गुरुजी तो गए। अब जिसने ये सोच लिया गुरुजी तो गए, फिर तुम कितनी भक्ति कर लो, फिर तुम भी रह गए। तो हमने इस प्रकार से गुरु को परमात्मा मान के, शब्द में मान के, शब्द रूप में मान के, और हमने ये क्रिया करनी है। तो दो तो ये हो गई भाई और बहनों। और तीसरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से जुड़ी हुई है, और अब हमने गफलतबाजी नहीं करनी परमात्मा की भक्ति में बिल्कुल भी। ये सबसे पहला काम होना चाहिए परमात्मा की तीनों समय की आरती। भले लेट सेट हो जाए वो एक बात अलग है किसी काम की वजह से, लेकिन करनी हमने श्रद्धा से है, पूरे समर्पण भाव से करनी हमने। दास के पास में एक किसी मुस्लिम भाई का कोई वीडियो आया यूट्यूब पे, कोई मौलाना थे, दुनिया भर के मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, साधु संत अपने प्रवचन देते रहते हैं आजकल। तो उसका एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो आया मेरे पास में, और वो बात तुरंत मेरे हृदय में समा गई। तुरंत मेरे हृदय में समा गई वो बात कि बिल्कुल 16 आने सही बात है। क्योंकि देखो परमात्मा किसी को भी निमित्त बना सकता अपना संदेशा देने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो मौलाना वो बकरे खा रहा है, मुर्गे खा रहा है, मुसलमान धर्म की वेशभूषा बना के अल्लाह अल्लाह कर रहा है और अल्लाह को निराकार मान रहा है। वो कुछ भी कर रहा है, उसकी अपनी अज्ञानता, उसकी अपनी सोच है। लेकिन संदेशा परमात्मा किसी के माध्यम से भी दिलवा सकता है। गधे से भी ज्ञान मिल जाए तो ले लेना चाहिए, जिस ज्ञान के ग्रहण करने से भी हमें फायदा मिल रहा है। तो उस मौलाना की वो बात परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मालिक ने पहुंचानी थी, उसके माध्यम से वो पहुंच गई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उसको बिल्कुल आज ही फॉलो किया अपने परमात्मा का आदेश मान के। क्योंकि जो सच्ची बात होगी वो आत्मा को तुरंत स्वीकार्य हो जाएगी। क्या बताया उसने, आप और हमने विचार करना चाहिए। क्योंकि ओरिजिनल नमाज वर्तमान में अगर धरती पर किसी के पास है, आप और हमारे पास में है। ओरिजिनल नमाज हजरत मोहम्मद के पास भी नहीं थी। हालांकि हजरत मोहम्मद जी को रोजे, बंग और नमाज, ये 3 चीजें ये कबीर परमात्मा ने दी थी, शैतान ने नहीं दी थी। रोजे, बंग और नमाज, उसके पास भक्ति के लिए कुछ नहीं है। तप करो, तप और ओम नाम का जाप करो, इसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा सूक्ष्म वेद में कहते हैं ना, रोजा बंक निमाज दई रे, बिस्मिल कील नहीं बात कही रे। कबीर परमेश्वर ने क्या कहा? अभी आप जो पुस्तक जिस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, अभी उसमें जिक्र आएगा आगे 5 नंबर वीडियो में। तो गुरुदेव ने बताया रोजा बंक नमाज दई रे और बिस्मिल की नई बात कही रे। बिस्मिल यानी मांस खाना, जीव काटना। कबीर परमात्मा ने कहा कि जब हजरत मोहम्मद काबा में गया हुआ था हज करने के लिए, तब मैं उसको जिंदा महात्मा के रूप में मिला था वहां पर। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर मालिक, और हजरत मोहम्मद जी को अपने साथ में मिनी सतलोक लेकर गए थे, और वहां उसको सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया कि देख तू शैतान की तू इबादत कर रहा है, तू ये भक्ति कर जो मैं तुझे दे रहा हूं। और उसको नाम दिया, उसको मंत्र दिया, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। क्योंकि ओरिजिनल तो आज देने थे मालिक ने। आज से पहले तो आत्माओं को बस ऐसे ही दे दा के, और उनको थोड़ी बहुत धार्मिकता उनके अंदर मालिक ने बना के रखनी थी। जैसे मंसूर को परमात्मा ने अनल हक दे दिया कि बेटा तू ये मंत्र जाप कर। हजरत मोहम्मद को इसी कबीर भगवान ने अल्लाहु कबीर दे दिया। तो मिनी सतलोक ले गए हजरत मोहम्मद जी को, और परमात्मा ने कहा कि देख तेरे को ऐसे रोजे करने हैं और सभी को बता देना, रोजा बंक नमाज दई रे। ये 5 टाइम की नमाज ये शैतान ने नहीं दी, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी थी, धार्मिकता बनाए रखने के लिए। क्योंकि उस समय मोक्ष का समय नहीं था। अगर ये परमात्मा थोड़ी बहुत भक्ति अगर किसी को ना दे तो सब के सब नास्तिक हो जाते, वर्तमान तक आत्माएं सब नास्तिक हो जाती। तो परमात्मा ने किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी तरीके से आत्माओं को किसी न किसी धर्म से जोड़ के रखना था। तो कहते हैं रोजा बंक नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। तो ओरिजिनल जो नमाज है, हजरत मोहम्मद को तो परमात्मा ने नकली नमाज दी थी। हालांकि सतगुरु अपने मुख से जो मंत्र दे दे, जो आरती नमाज दे दे, वो सही होती है, लेकिन वो
मोक्ष वाली नहीं होती, ओरिजिनल नहीं होती वो। ओरिजिनल आरती आज मिली हमें, आज ओरिजिनल आरती यानी निमाज। निमाज कहो चाहे आरती कहो, मुसलमान धर्म में उसको निमाज कह देते हैं। निमाज का मतलब होता है प्रार्थना करना, स्तुति करना, महिमा करना। हम उसको नित्य नियम कह देते हैं, हिंदू उसको आरती कह देते हैं। तो ये ओरिजिनल निमाज आप और हम भगत भाई बहनों को प्राप्त है। वो मौलाना क्या बोला, वो बात मेरे दिल में खटक गई, दिल में। देखो कहीं ना कहीं हम गफलत कर रहे होते हैं, लेकिन परमात्मा अच्छी आत्माओं तक बीच बीच में संदेश पहुंचाता है। तो क्या उसका वीडियो आया और क्या कहा उसने, मेरे तो पहली बार में चोट लगी, पहली बार में चोट। और आज मैंने सुबह का नित्य नियम बिल्कुल उसी भाव से किया और बड़ा आनंद आया, क्योंकि ये शैतान, ये काल, ये मन रूप में हमारे से ये धीरे धीरे गलतियां करवाता है। हमारी जो स्पीड है उसको ये बढ़वा देता है कि फटाफट कर ले नित्य नियम, फटाफट कर ले। और गुरुदेव भी कहते हैं बेटा इसको रेल मत बनाओ, करना है तो हिसाब से करो, चाहे थोड़ा करो, उसका फायदा मिलेगा। रेल बनाकर करोगे, जल्दबाजी में करोगे तो नहीं फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी रेल हो रही थी दास की भी, तो परमात्मा ने देखा अगर इसकी रेल बनेगी तो बाकी भक्तों की तो अपने आप बन जाएगी फिर। तो इसको थोड़ा सा रोका जाए, लाल झंडी दिखाई जाए। और मैं रेल थोड़ा इसलिए बना देता हूं भाई और बहनों, क्योंकि समय नहीं मिल पाता, वीडियो बनाने होते हैं। लेकिन फिर परमात्मा ने इस मौलाना के माध्यम से संदेशा दिलाया कि बेटा सेवा लेट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी सेवा अपने आत्म कल्याण की है, सबसे बड़ी सेवा अपनी भक्ति है, तीनों समय की आरती है, अपने मंत्र हैं, ये काम सबसे पहले है। इस रेल को ज्यादा फास्ट मत भगा। तो दास तक परमात्मा ने संदेशा पहुंचाया, मैंने अपनी गलती की क्षमा याचना की और आप भाई बहनों तक भी मैं संदेशा पहुंचा रहा हूं। तो ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जिस प्रकार वो अल्लाह, अब अल्लाह कौन है हमें पता चल गया, अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी। तो ये मौलाना जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो अल्लाह कुरान को जितना ध्यान से कान लगा के सुनता है और किसी चीज को नहीं सुनता, कुरान कहो चाहे निमाज कहो, कि जिस प्रकार वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो सतगुरु निमाज को यानी नित्य नियम को जितना ध्यान से कान लगा के सुनता है और किसी और चीज को नहीं सुनता। हम जो नित्य नियम कर रहे हैं, तीनों समय की हम जो आरती कर रहे हैं, इस आरती को हमारा गुरुदेव भगवान ये कबीर परमात्मा बड़े ध्यान से सुनता है, उसको आनंद आता है, उसको रस आता है, उसको बड़ी अच्छी लगती हैं। वो शब्द का भोगी है, दास गरीब शब्द रस भोगी, वो इसी का भोजन करता है, वो इसी शब्द का भोजन करता है। वो वाणी आती है ना परमात्मा के एक शब्द में, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, उसमें क्या आता है, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी। मैं यहां का भोजन नहीं खाता सतगुरु, हम जो ये हलवे का भोग लगाते हैं, खीर खांड का भोग लगाते हैं, ये नहीं खाता सतगुरु। अरे वो तो सतगुरु अपना आशीर्वाद दे के हमारे लिए उसको शुद्ध कर देता है, उसको पवित्र कर देता है। वो तो शब्द स्वरूपी है, वो ये गंदे लोग का ये गंदा खाना नहीं खाता जिसमें गाय भैंस का गोबर डाला जाता है। इंसान जिन खेतों में लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, वो फिर खाद बन के उस जवार में, जौ में, बाजरे में जाता है। सतगुरु नहीं खाता इसको, इस गंदे भोजन को। कहते हैं अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, और शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। वो तो शब्द रूपी भोजन खाता है, शब्द दूध की खीर। और वो शब्द दूध क्या है, वो खीर क्या है, वो अमृत भोजन क्या है। हम भगत जो भक्ति करते हैं, जो तीनों समय की आरती करते हैं, परमात्मा उसका रस लेता है। दास गरीब शब्द रस भोगी, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सतगुरु अपने प्रत्येक भगत के पास में जाके बैठ जाता है। जब वो आरती करना शुरू करता है, अपने मुख से पाठ करता है, भक्ति बोध हाथ में लेके, वो सूक्ष्म रूप में सामने बैठ जाता है। नहीं तो ये बाकी 800 करोड़ की जनसंख्या देख लो, एक शब्द भी निकाल के दिखा दो, कोई गुरु जी की आरती उनसे करवा के दिखा दो, आप देखे काल नहीं करने देगा, शैतान बैठा है।
तो ये सतगुरु लेके डंडा उस घर में आके बैठ जाता है जब वो भगत तीनों समय की आरती करता है, सुमरण करता है उस समय, और सुनता है। और जो जितना प्यार से करेगा, जितने प्रेम से करेगा, जितना अपने गुरुजी में ध्यान रख के करेगा, वो अपने गुरुजी को उतना ही अच्छा और मीठा भोजन करवा रहा है। वो शब्द रूपी खीर अपने गुरुदेव के मुख में जा रही है, गुरुदेव उसको सुन रहा है, आनंदित हो रहा है। अरे जिस प्रकार ये जो बॉलीवुड में जो गाने गाती हैं लड़कियां, इनको कैसे किया जाता है? इनको सेलेक्ट अखबार में विज्ञापन दिया जाता है कि जिसको गाना गाना आता है, जिसकी आवाज़ अच्छी है, वो आ जाओ जी, आपकी ट्रेनिंग होगी, आप लोगों के लिए वो होगा। सब लोग ले लेके अपना बायोडाटा पहुंच जाते हैं, और बॉलीवुड के 4-5 लोग जो गायकार होते हैं, जो बड़े बड़े, वो वहाँ पहुंच जाते हैं। वो सामने बैठ जाएंगे वहाँ पर, वो जज बन के, और सामने आएंगे लड़के और लड़कियां, अपना अपना वो गाना गाएंगी, बेस्ट गाने का प्रयास करेंगी। लेकिन सामने वालों को, उन बैठे हुए लोगों को, उन जजों को जिनकी आवाज़ पसंद आएगी, जिनका गाने का तरीका पसंद आएगा, उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, और वही आगे चल के फिर फिल्मों में गाना गाता है, पैसे कमाता है। तो जो भगत इस प्रकार से नित्य नियम करेगा, आरती करेगा, सुमरण करेगा, बड़े ध्यान से गुरु में ध्यान लगा के, गुरु को साक्षात सामने बैठा हुआ मानकर, कोई जल्दबाजी नहीं, दुनिया भर की दिमाग में कोई बातें नहीं, तब जाकर सतगुरु उन चीजों को स्वीकार करेगा। हम लोग संध्या आरती पढ़ते हैं। संध्या आरती की शुरुआत में क्या आता है? पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हर ज्योत विराजे, शांति सरोवर मंजन कीजिए, जत की धोती तन पे लीजिए, ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, शब्द जनेऊ धर्म जनेऊ शतमुख भाषा। और कहते हैं सो संध्या हमारे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। गुरुदेव कहते हैं सो संध्या हमारे मन मानी, इस प्रकार से की गई संध्या आरती मैं स्वीकार करता हूं, हमारे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। जो इस प्रकार से संध्या आरती जो करेगा ध्यान से, हर प्रकार मर्यादा में रह के, गुरुदेव कहते हैं सो संध्या हमारे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। कि भक्तों सुन लो कान खोल के, अगर तुम इस प्रकार से आरतियां, अगर तुम नित्य नियम ये करोगे, नमाज अगर तुम ये करोगे, तो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमात्मा स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब खाते पीते उठते बैठते बसों में आते जाते आरतियां कर रहे हो तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। दया भाव प्रेम, कुछ ऐसी वाणी आती है उसमें, दया भाव तिलक मस्तक दीजिए और प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए, सो संध्या हमरे मन मानी, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी। तो ये सारी बातें गुरुदेव ने हमें बता रखी हैं, समझा रखी हैं, लेकिन हम मन के प्रभाव में रहते हैं, जड़ बुद्धि जीव हैं, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, गौर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम गफलत करना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा फिर बीच बीच में अपनी प्यारी आत्माओं को जगाने का भी प्रयास करता है कि बच्चों गफलत मत करो। अरे मैं रोजाना उस आरती का, उस नित्य नियम का, रमेणी का, संध्या आरती का आनंद लेने आ रहा हूं तेरे घर पे, और तू कहीं बीच बीच में भाग रहा है, बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह दौड़ रहा है। ध्यान तेरा अपने कहीं जो मतलब ससुराल में घूम रहा है, कहीं अपनी फैक्ट्री में घूम रहा है, दुनियादारी में घूम रहा है ध्यान तेरा। तो तू किसको ध्यान करके आरती कर रहा है? अपने गुरुजी का ध्यान करके कर रहा है, या तू किसी अपने रिश्तेदार का ध्यान करके आरती कर रहा है? जिसको ध्यान करके आरती करेगा, आरती उसी को तो समर्पित होगी। तो क्या कहा इस मौलाना ने कि अल्लाह यदि संसार में किसी चीज को ध्यान लगा के, कान लगा के सुनता है बड़े गौर से, तो वो है नमाज, कुरान। मतलब वो अपनी भाषा में कह रहा है, लेकिन आज असली कुरान तो आप और हमें मिली है, ज्ञान गंगा, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, गुरुजी के तीनों समय की आरती, ये हैं वास्तविक वो कुरान जिनमें भक्ति का मूल पाठ है, पूरा समाधान है। तो कहते हैं अल्लाह यदि किसी चीज को विशेष तौर पर कान लगा के सुनता है तो वह नमाज, ये तीनों समय की आरती। अन्यथा बताओ हम आरती कर रहे हैं, सुन कौन रहा भाई? विचार करो भक्तों, हम आरती कर रहे हैं खड़े होके, अकेले या जो भी हैं, सुन कौन रहा है? हम तो कर रहे हैं।
हम तो मुंह से आरती कर रहे हैं, हम तो आरती को करने वाले हैं। सुनने वाला कौन है? हम दुनिया को सुनाने के लिए आरती करते हैं क्या? नहीं। खुद के सुनने के लिए आरती करते हैं क्या? नहीं। तो सुन कौन रहा? अगर हम आरती कर रहे हैं तो कोई सुन भी तो रहा होगा। हमारा सतगुरु सामने बैठ के सुनता है, और सतगुरु को हमने किस कदर आरती सुनानी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, ये फिर हमारे सोचने विचारने की बात है। क्या कहा इस मौलाना ने, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं। हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं। हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे तो घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई। वो शुरू की 2 लाइनें बस हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है, वही इंपॉर्टेंट है कि अगर नमाज को, अगर नित्य नियम को अगर कोई सबसे ज्यादा कान लगा के ध्यान से सुनता है तो केवल अल्लाह सुनता है, अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी। अन्यथा फिर सुन कौन रहा है? हम तो करने वाले हैं। भगत तो आरती करता है। क्या कोई भगत किसी को ये बोलता है चलो भगत जी आरती सुनते हैं? बोलता है कोई? अगर बोलता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। हर भगत ये कहेगा चलो भगत जी आरती का समय हो गया। आरती करते हैं, ना कि आरती सुनते हैं। जब भगत आरती कर रहा है तो फिर कोई सुन भी तो रहा होगा। हम दुनिया को सुनाने के लिए नहीं कर रहे। तो सुनने वाला कौन? हमारा सतगुरु। तो सतगुरु यदि सामने बैठ के आरती सुन रहा है और वो समर्थ है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, हर भगत के पास हर एक रूप बना के पहुंच जाता है, और सतसेवकों के तो घरों में बैठा रहता है 24 घंटे अपने परमानेंट एक रूप में। तो आरती हमने फिर कितने भाव से करनी चाहिए, कितनी श्रद्धा से करनी चाहिए। बिल्कुल मीठा बोल बोल के कोयल की तरह, जल्दबाजी नहीं। पहले वो काम कर लो जो जल्दबाजी का है, उस काम को निपटा के फिर करो ना आरती आराम से। तो कहते हैं अगर अल्लाह अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा कान लगा के सुनता है तो केवल ये नमाज, ये आरती। अन्यथा बता दो हम आरती कर रहे हैं, फिर सुन कौन रहा है? इसलिए तो परमात्मा कहते हैं अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में, और शब्द दूध की खीर। ये भेड़ बकरी गाय भैंस इनके दूध की खीर नहीं खाता वो अल्लाह। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों की शब्द रूपी खीर खाता है। जब हम भगत भाई बहन अपने गुरु जी को भोग लगाते हैं तो परमात्मा उस भोजन पे तो खाली आशीर्वाद देता है कि ये शुद्ध हो गया बेटा, प्रसाद बन गया, खा, तेरे अच्छे कर्म बनेंगे। परमात्मा तो वो शब्द रूपी खीर खा रहा है जो हम गुरु जी को भोग लगाते समय उनकी महिमा कर रहे हैं। आज लग गया साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, वो शब्द खा रहा है गुरु जी। तुमने कितना अच्छा भोजन बनाया, कितनी बढ़िया सब्जी बनाई, गुरु उसको नहीं देखता। गुरु ये देखेगा तू कितनी सच्ची श्रद्धा से, तू कितने सच्चे भाव से ये भोग की आरती कर रहा है। गुरु तो अपने भक्तों के शब्दों को ग्रहण करता है, वो शब्द रूपी खीर खा रहा है गुरु जी। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे, वो खीर खाना चाहता है गुरु। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु खीर का भूखा नहीं है, भंडारे का भूखा नहीं है। अरे जो तीनों लोकों में सबको खिला रहा है उसको हम क्या खिला सकते हैं? वो हमारे भाव खाएगा। साधु भूखा भाव का। तो हमारा एकमात्र टारगेट अब केवल यही हो जाना चाहिए भाई और बहनों, तन मन धन से। और उसके बाद फिर परमात्मा कमी किस चीज की छोड़ेगा, हमें भरोसे किस चीज के रहने देगा। आज जो काम हम 12 घंटे करके परिवार का पेट पाल रहे हैं, परमात्मा 6 घंटे में करवा देगा। 6 घंटे में अगर हमने भक्ति को ज्यादा समय दिया तो, भक्ति को ज्यादा महत्व दिया तो, ये वो समर्थ अल्लाह धरती पे प्रकट है। अरे ये मुसलमान, मौलाना, मुफ्ती, आम समाज, चारों धर्मों के लोग, इनको तो पता भी नहीं अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसा दिखाई देता है। और जब ये लोग भी इस प्रकार से डर के अपनी भक्ति कर रहे हैं
तो आप और हमारे तो घर में अल्लाह बैठा हुआ है, हमारे तो घट में अल्लाह बैठा हुआ है, हमें तो पता है अल्लाह कौन है, हम तो डायरेक्ट उसकी शरण में हैं, हमारा तो उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। फिर हम क्यों नहीं डर रहे? हम उस भाव से उसको प्रसन्न क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए हमने अब विचार करना पड़ेगा, इन बातों पे गौर करना पड़ेगा, और इस श्रद्धा से अब हमने अपनी भक्ति को प्रथम महत्व देना पड़ेगा, प्रथम महत्व। तब जाकर ये अल्लाह, ये सतगुरु प्रसन्न होगा। एक बार फिर से सुन लो। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। तो भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है, चाहे वो कहीं से भी मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, क्योंकि आज हमें पता कि अल्लाह कौन है और असली कुरान क्या है, असली बंदगी क्या है, असली भक्ति क्या है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।